नमस्कार। यहाँ पर मेरे सामने 53 वर्षीय व्यक्ति हैं जिनकी मैं रेखाओं को यहाँ पढ़ने जा रहा हूँ और किस किस प्रकार की गतिविधियाँ यहाँ आपकी उंगलियों में हैं, पर्वतों पर हैं, रेखाओं पर हैं, इसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं आपकी छोटी उंगली की लंबाई के बारे में। छोटी उंगली की लंबाई सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक पहुँचे। व्यक्ति की बुद्धि, व्यक्ति की याददाश्त जीवन के अंत समय तक साथ देती है। व्यक्ति का जीवन के अंदर कई कई तरह का टैलेंट होता है और कभी ना हार मानने की जिद ऐसे लोगों के अंदर होती है और विजय को प्राप्त करके ही ये लोग दम लेते हैं। प्रथम पर्व मानसिक पर्व अच्छी खासी पॉजिटिव रेखाओं के साथ है, यानी कुल मिलाकर व्यक्ति की मानसिक स्थिति आज भी मजबूत है। सेकंड पर्वत पर बहुत सारी खड़ी रेखाएं हैं। ज़्यादा खड़ी रेखाएं, 2-3 राहु रेखाएं क्या बिगाड़ेंगी जब ज़्यादा खड़ी रेखाएं होंगी। यानी व्यक्ति अगर किसी से अपनी भाषा शैली से कुछ कह भी देगा तो कुल मिलाकर के उसके जीवन में वो कड़वाहट ज़्यादा देर तक अपने मन में नहीं रखता है, यानी कुल मिलाकर घमंडी नहीं है। थर्ड पर्व यहाँ पर सामान्य रूप से, क्योंकि बृहस्पति भी अच्छा है, बुध भी अच्छे हैं, तो कुल मिलाकर सामान्य रूप से धन के आगमन भी यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। आइए बात करते हैं आपके सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व के बारे में। यश और मान सम्मान के लिए इस उंगली को देखा जाता है। यहाँ से कोई आंखों का बड़ा रोग नहीं, किसी प्रकार के एक्सीडेंट का योग नहीं, कोई बड़ी बीमारी बीपी से संबंधित नहीं। छोटी मोटी दवाई कभी खानी पड़ जाती हो तो दूसरी बात है, तो यहाँ कोई ऐसी बीमारी का योग भी नहीं है और किसी अग्नि से संबंधित नुकसान की संभावना भी नहीं। सेकंड पर्वत राज्य सरकार से संबंधित अच्छी खासी रेखाएं आपके पास है, यानी कुल मिलाकर राज्य सरकार से सहयोग आपके पास है। तीसरा पर्व आपका कहलाता है आपके परिवार में आपके पिता से संबंध के लिए सामान्य संबंधों का ये पर्व है। शनि और सूर्य की उंगली थोड़ा अलगाव के साथ है। ऐसा भी संभव है कि आप अपनी जॉब के कारण माता पिता की बुढ़ापे में सेवा ना कर पाए हों, या दूसरे भाई बहन के पास वो ज़्यादा रहते हों, आप कहीं दूर रहते हो तो उनकी सेवा सही से ना कर पाएँ, क्योंकि ऊपर से भी मुख खुला हुआ है। आइए बात करता हूँ शनि की उंगली के प्रथम पर्व के बारे में। शनि की उंगली का प्रथम पर्व, यह पर्व आपके पास स्थायी रोगों के लिए जाना जाता है। यहाँ पर अभी किसी भी प्रकार का स्थायी रोग की कोई भी रेखा आपके उंगली के अंदर दिखाई नहीं देती। सेकंड पर्वत पर अगर मैं देखता हूँ छोटी मोटी माइनर रेखाएं हैं, कहीं ना कहीं आपका धन फंसा हुआ है, हल्का हल्का धन कहीं ना कहीं आपका फंसा हुआ है, इस तरह का चिन्ह दिखाई देते हैं। थर्ड पर्व की अगर बात करता हूँ तो सामान्य रूप से संसाधन अपने परिवार को सही तरीके से चला पा रहे हैं। आइए बात करते हैं इसके बाद आपकी यहाँ पर बृहस्पति की उंगली के बारे में। यहाँ से शुगर, कोलेस्ट्रॉल, लीवर, किडनी, इस तरह का रोग है। कोई रोग दिखाई नहीं देता, कोई है भी तो उसकी दवाई बिल्कुल एकदम सही प्रकार से लगी हुई है, उसमें बदलाव करने की कोशिश न करें, क्योंकि वो बीमारी को बढ़ने नहीं देगी। सेकंड पर्वत पर अगर मैं देखता हूँ तो छुटपुट रेखाओं का प्रभाव है। जब जब ये प्रभाव छुटपुट रेखाओं के रूप में होता है तो ऐसा कह सकते हैं कि आप जितनी अपनी चलाते हैं भाषा शैली की, तो पत्नी भी उतनी भाषा शैली में आपसे कमज़ोर नहीं है, यानी कुल मिलाकर के थोड़ी सी तू मैं। आइए बात करता हूँ यहाँ पर आपकी माइनस रेखाएं ज़्यादा लग जाए तो, क्योंकि पर्वत सभी अनुकूल है, धन की आगमन तो ठीक है, लेकिन ये अगर होता है तो व्यक्ति को संतान संबंधी समस्याओं में सामना होता है। ये सिर्फ आदमी के हाथ से नहीं देखना चाहिए, ये औरत के हाथ से भी देखा जाता है। कुल मिलाकर या तो संसाधन या कुल मिलाकर संतान का आपसे दूर रहना, इसलिए वो आपको सहयोग नहीं कर पा रही, या शिक्षा के कारण या उनके संसाधन बढ़ाने के कारण कुछ ना कुछ दिमाग में चल रहा है। आइए बात करते हैं आपके पर्व के बारे में, और वह पर्व है आपका बुध का पर्व। बहुत सारी बुध रेखाएं, जब इतनी सारी बुध रेखाएं हो जाए, पुंज रेखाएं हो जाए, तो बहुत चलायमान होता है दिमाग, यानी व्यक्ति लगातार अपनी बुद्धि के माध्यम से दिमाग को चला करके धन के आगमन बना रहा है।
ये बहुत ज़्यादा दिमाग को चलायमान करना, बहुत ज़्यादा धन के लिए आकर्षण करना, और साथ ही साथ धन को इकट्ठा भी कर लेता है। ऐसा नहीं है कि धन इकट्ठा नहीं करेगा, कर लेगा। तो ये बहुत अच्छे संकेत यहाँ पर दिखलाई पड़ रहे हैं। आइए बात करते हैं इसके बाद आपके सूर्य पर्व के बारे में। मैंने हमेशा कहा भाई, एक रेखा अगर सीधी चली जाए सूर्य पर्व को तो व्यक्ति को राज्य सरकार से संबंधित सहयोग की प्राप्ति दिलाती है। कुल मिलाकर ये नीचे से ही रेखा यहाँ से लेकर के सीधी सीधी ऊपर तक आपके सूर्य पर्व तक पहुँची। यानी वेग अगर कहूँ तो पीछे से ही चला हुआ है। शुरू से ही जुनून था कि कुछ राज्य सरकार से संबंधित कार्य करूँगा। कुछ साइड वाइड सहायक रेखा भी लगी, समस्याएं आई हैं ज़रूर, संघर्ष हुआ है जीवन में, लेकिन अपने आप की प्राप्ति को वहाँ तक पहुँचाया है। यहाँ पर अच्छे खासे छोटे से नीचे ट्रायंगल हैं, स्वतंत्र हैं। कुल मिलाकर व्यक्ति को अवार्ड भी प्राप्त होते हैं अपने कार्य से संबंधित। सूर्य का पर्व यहाँ पर ठीक ठाक है। आइए बात करते हैं इसके बाद में आपके पर्व की, और वह है आपका भाग्य का पर्व। भाग्य के पर्व की यदि मैं बात करता हूँ तो ये अपने आप में यहाँ पर जहाँ आपकी एज चल रही है 53, वहीं से सीधी सहयोगात्मक रेखाएं जीवन के अंत समय तक चल रही हैं। यानी कहीं भी भाग्य साथ ही नहीं छोड़ेगा और आपको जीवन से संबंधित सभी संसाधन अच्छे उपयुक्त प्राप्त होते रहेंगे। चलिए अब बात करते हैं आपके बृहस्पति पर्व के बारे में। बृहस्पति पर्व पर बहुत सारे मैंने चतुर्भुज देखे, छोटे छोटे काफ़ी सारे चतुर्भुज बने हुए हैं। कई जगह से मैंने देखे हैं, कहीं ट्रायंगल बनते हैं, कहीं चतुर्भुज बनते हैं। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि त्रिभुज जब तक स्वतंत्र नहीं होता तब तक उसका अच्छा ऊंचा फल नहीं मिलता। अच्छा ऊंचा फल से मतलब क्या होता है? आपने प्रसिद्धि पाई, ठीक है, लेकिन प्रसिद्धि इतनी बने कि सरकार आपको बुला के अवार्ड दे, या आप कुल मिलाकर बहुत अच्छे समाज के लिए बड़े बड़े काम कर पाएँ, उसके लिए स्वतंत्र त्रिभुज होना चाहिए। यदि मैं बात करता हूँ यहाँ चतुर्भुज की, तो जो मैंने रेखाएं खींची इनकी ज़रूरत नहीं है। इससे अलग हट करके बहुत सारे चतुर्भुज हाथ के अंदर हैं जो दिखलाते हैं कि आप कई संपत्तियों के मालिक हैं। तो कुल मिलाकर ये चतुर्भुज त्रिभुज इस बात का फल देते हैं। आपके साथ पूछा भी है मुझसे कि मून क्या सूर्य क्या शनि रेखा, गुरु पर्वत पर ट्रायंगल व स्क्वायर का मतलब। तो गुरु पर्वत पर ट्रायंगल और स्क्वायर का मतलब मैंने आपको बताया है यहाँ पर। तो कई सारी संपत्तियों के मालिक हैं आपके पास, आप जो है ये इस बार के संबंध यहाँ पर दिखलाते हैं। आइए बात करते हैं आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा यदि मैं देखता हूँ तो इससे बहुत सारी रेखाएं जो गुजरें उनका मतलब ये नहीं होता कि वो जो काट के जा रही हैं तो कोई ज़्यादा परेशानी पैदा करेंगी। बुध रेखा जा रही है तो यानी ज्ञान के पर्वत तक पहुंच रही है, तो स्थिति से तो गुजरना चीज़ें पड़ेगा उसे। हृदय रेखा पर किसी प्रकार का कोई भी यहाँ पर मुझे ऐसा चिन्ह नहीं दिखाई देता जिसके द्वारा मैं ये कह सकूँ कि कोई बड़े रोग की संभावना या कोई मन के अंदर अशांति, ऐसा कोई भी चिन्ह यहाँ पर नज़र नहीं आता। आइए बात करते हैं निम्न मंगल पर्व के बारे में। निम्न मंगल पर्व कर्मरूपी पर्व और अच्छा पर्व उठा हुआ है। व्यक्ति कर्म करता है, व्यक्ति मेहनत करता है। मंगल उठा हुआ हो तो जमीन जायदाद व्यक्ति के पास अच्छी होती है, संसाधन व्यक्ति के पास अच्छे होते हैं। ये रेखाएं, यहाँ से ये रेखाएं राहु रेखाएं निकल कर काफ़ी पहुँच रही हैं आगे तक। इनका फल सुन लीजिए। एक रेखा ने जैसे सबसे ऊपर वाली ने संबंध बनाया जाकर के सूर्य पर्व तक, यानी ये आखिर तक पहुँच गई। इसका मतलब व्यक्ति ने राज्य सरकार से संबंधित कार्यों को मेहनत करके प्राप्त किया, क्योंकि मंगल से निकली है। बीच वाली रेखाएं बीच में कटी हैं। कुल मिलाकर व्यक्ति ने मेहनत के साथ साथ यहाँ पर बहुत संघर्ष भी किया है। तीसरी रेखा ने फिर सूर्य पर्वत से संबंध बनाया है। भाग दौड़, कार्य सूरक भाग दौड़ भी होता है। तो जहाँ राज्य सरकार से लाभ दिलाता है तो वहाँ आपके जीवन में ये भाग दौड़ भी दिखाता है। बुध पर्वत की तरफ देखना, यानी कुल मिलाकर धन के लिए देखना, भागदौड़ से धन के लिए देखना। तो इस तरह की रेखाएं यहाँ से निकलती हैं तो संघर्ष कराती हैं, लेकिन सबसे निकाल कर ले जाती हैं। चलिए अब बात करता हूँ, मेहनत करके आदमी बनता है कुछ भी, तो मेहनत करी है आपने, ऐसा नहीं है कि सब मुफ्त के चंदन के रूप में आपको मिला है। आइए बात करता हूँ आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा के दो शाखाओं का संबंध बनाया, एक मंगल से और एक बनाया चंद्र पर्वत से। वही बात यहाँ निकली
कि भाई कुल मिलाकर राज्य सरकार से संबंधित या नौकरी से संबंध करा, लेकिन चंद्र पर्वत का भी शाखा का संबंध हो गया बुद्धि रेखा से, व्यक्ति को बहुत भाग दौड़ करनी पड़ी। तो जो अपने कार्य के लिए चंद्र मंगल बुद्धि रेखा का संबंध, ये अपने आप में दो मुखी बहुत अच्छा कहलाता है, और साथ ही साथ व्यक्ति ने मेहनत भी की है। चलिए अब बात करते हैं इसके बाद में आपकी यहाँ द्वितीय मंगल पर्वत के बारे में। मुझे यहाँ पर द्वितीय मंगल पर सब रेखाएँ खड़ी है और ऊपर की तरफ ही ज़्यादा देखती हैं, यानी कुल मिलाकर आपके जीवन के अंदर मेहनत और बुद्धि इनका इस्तेमाल अभी भी चल रहा है। कोई मुकदमा झगड़े झंझट के योग नहीं है, आ भी जाएगा तो आप ही विजयी प्राप्त करेंगे, आपके संसाधनों को कोई टच भी नहीं कर पाएगा। तो कुल मिलाकर बहुत यहाँ पर सभी तरह की समस्याओं से जीत करने की चिन्ह यहाँ पर नज़र आते हैं। आइए बात करते हैं इसके बाद में आपके पर्वत की, और वह पर्वत है आपका चंद्र पर्वत। चंद्र पर्वत, और चंद्र पर्वत की यदि मैं बात करूँ तो आपने कहा मूल रेखा पर रेखा, क्या विदेश में बसने का योग है। तो ये आपने रेखा यहाँ से देखी, मूल पर्वत से निकली, टेढ़े मेढ़े रास्तों को होकर गुजरी, और यहाँ से जाकर के नीचे को गई केतु पर्वत से होकर के, और यहाँ से दूसरी शाखा का संबंध यहाँ से निकला, और तीसरा यहाँ पर एक और शुक्र पर्वत से निकल करके ये रेखा ऊपर की तरफ चली, और यहाँ से काफ़ी रेखाएं जा रही हैं। जो देखें तो स्थान परिवर्तन, भाग दौड़ रेखाएं, व्यापार के अंदर भाग दौड़ करके दूर दूर के स्थानों से संबंध, इस तरह की शाखाएं ये रेखा यहाँ पर हैं। इस रेखा में कहीं पर ऐसा स्थायित्व नहीं दिखाई देता कि आप विदेश में जाकर के बसेंगे। तो मेरे हिसाब से विदेश यात्राएं हैं हाथ के अंदर, और कई कई बार हैं, लेकिन विदेश में बसने के योग मुझे दिखाई नहीं पड़ते। तो मेरे हिसाब से विदेश यात्राएं बहुत हैं, गमन रेखाएं बहुत हैं, व्यापारिक रेखाएं बहुत हैं, ट्रांसफ़र रेखाएं बहुत हैं, चंचल रेखाएं बहुत हैं, परंतु कहीं भी विदेश में बसने की रेखाएं नहीं है। तो चलिए अब बात करते हैं इसके बाद आपकी भाग्य रेखा के बारे में। यहाँ से केतु पर्वत पर काफ़ी एक्स बन रहे हैं, 1 2 3 4 यहाँ पर। ये जीवन के शुरुआती समय के हैं, यानी शुरू में ऐसा कुछ नहीं है कि जो आज आपके जीवन में बहुत आसान है। बहुत शुरू में संघर्ष किया, यहाँ केतु स्थान ने बताया, और स्वास्थ्य का भी बहुत उस समय समस्याएं रही होंगी, और उसके बाद ये सीधी भाग्य रेखा लगातार चली गई, और जीवन के अंत समय तक चलती गई सीधी, और जा कर के आपको जीवन के अंत समय तक आपको धन के आगमन एक ही कार्य के द्वारा बनाती हुई, और साथ में सहायक रेखा भी हैं, समस्याएं आती गई, उनसे आप निकलते गए, जीतते गए। तो ये इस तरह का यहाँ पर अच्छी, ये दूर स्थान से जुड़ना, भागदौड़ का सामना करना, तो बहुत इजीली आपने लिख दिया, लेकिन आपने कितनी मेहनत करी है ये आपका हाथ बता रहा है। चलिए अब बात करते हैं इसके बाद में आपके पर्वत की, और वह पर्व है आपका शुक्र का पर्व, संसाधनों का शुक्र का पर्व। और यदि मैं इसके अंदर देखता हूँ तो इसके अंदर से बहुत सारी रेखाएं निकल के जब चलें, तो ये इसको मतलब होता है अपने संसाधनों से व्यक्ति ने अच्छे मकान बनाए, पत्नी के आने के बाद भाग्य उज्जवल हुआ, आने वाली संतान के द्वारा भी काफ़ी प्रॉपर्टियाँ बनेंगी। ऐसे सभी संजोग इस रेखाओं के द्वारा दिखाई देते हैं। यह आपके पास शुक्र पर्व। एक मंगल रेखा देखिए आपके पास, बहुत अच्छी रेखा है, इसको मैं महाबली रेखा बोल देता हूँ। ये देखिए, इसमें अगर ये टूटती नहीं तो आपके लिए बहुत कैड़ा काम हो जाता। अगर ये दीप बन जाती तो ये आपके जीवन में बहुत परेशानी करती। ये बीच में से जब गैप आ जाता है तो इसका मतलब ये है कि ये कवच के रूप में दो रेखा मिली, जिन्होंने आपकी सारी समस्याओं को आपसे निकाल करके आपको जीत दर्ज कराई। तो ये बहुत अच्छी रेखा, मंगल रेखा आपके पास। और साथ ही साथ आपकी जो आयु रेखा है वह भी यहाँ पर काफ़ी लंबी है। और आयु रेखा को यदि मैं गणित करता हूँ बुद्धि रेखा से, हृदय रेखा से और आयु रेखा से, तो ये बहुत अच्छी और बहुत लंबी रेखा आपके पास में है, लगभग 80 वर्ष के पास तक। तो ये सब यहाँ मैंने आपको सभी रेखाओं के बारे में बताया। ये सिर्फ एक पढ़ने का तरीका होता है, रेखाओं को फल के लिए एकदम अलग है। यहाँ पति पत्नी में विचारबंद हो, एक दूसरे से एक्स बन रहा है बड़ा, फिर उसके बाद
थोड़ा रूठा बनाई हो, लेकिन उसके बाद दोनों तार मिल के साथ जीवन यापन करते रहें। थोड़े से एक्स के चिन्ह भी रहे हैं, जो स्वतंत्र एक्स अच्छे नहीं होते, जिन जीवन में कभी कभी पति पत्नी के अंदर काफ़ी कलह करा देते हैं, तो ऐसे चिन्ह सब जा चुके हैं। यहाँ प्रथम पर्व शुक्र पर्व अपने आप में आपका ठीक है, और मानसिक स्थिति ठीक, मजबूत संसाधनों से, और तर्क शक्ति भी ठीक। सवाल है आपका? तो ठीक है, आपने जॉब की LIC में और बहुत अच्छा आपने जीवन यापन किया और बढ़िया चल रहा है आपका। तो मूल रेखा पर रेखा क्या विदेश में बसने का योग नहीं है? क्या सूर्य और शनि रेखा आपस में मिल रही हैं? क्या सूर्य और शनि रेखा आपस में मिल रही हैं? बिल्कुल नहीं। शनि रेखा सीधी सीधी यहाँ जा रही है, ठीक है। सूर्य रेखा यहाँ से है, तो आपस में मिलने के लिए क्या नीचे से आकर कोई शाखा मिल जाए, वो एक अलग बात है। तो इसको जब आप मिलना कहते हैं तो वो मेरे हिसाब से उसको मिलना मैं नहीं कहता। ये इनका दोनों का फल अलग अलग है, मैंने आपको बता दिया। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये अच्छी रेखाएं हैं दोनों ही। क्या शनि रेखा पर त्रिशूल है? जब तक शनि रेखा पर स्वतंत्र त्रिशूल नहीं बनते तो वो अच्छे नहीं। यहाँ रेखा इतनी इलझ रही है आपकी, यहाँ एक दूसरे पर चढ़ कर के अगर खाली त्रिशूल बनाने लगे तो वो कहीं से भी बनने का स्वतंत्र रूप से दिखाई नहीं देगा। ऐसे तो अगर आप उससे देखेंगे तो आपको यहाँ शंख प्रतीत हो जाएगा, लेकिन उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ना त्रिशूल की ना शंख की। अपने आप में इस रेखाओं का अच्छा संगम है जो आपके भाग्य को ऊर्जित रूप से दिखलाता है। अगला है भाग्य रेखा से कई रेखा बुद्ध पर्वत की तरफ जा रही हैं, इसका मतलब क्या है? हाँ, ये बिल्कुल सही पूछा आपने। भाग्य रेखा से ये गुजर के भी बहुत सारी रेखा जा रही हैं। अगर आप देखेंगे तो ये सभी रेखा यहाँ बुद्धि रेखा से निकल कर के इस तरह से निकल के जा रही हैं। केवल शाखा से निकल कर जब जाती हैं, ये केवल शाखा यहाँ है नीचे वाली, ये रेखा यहाँ से है, ये गई बुद्ध पर्वत पर। सूर्य भाग्य कहाँ से बना? वाणी से, बुद्धि से, ज्ञान से। कहाँ से? भाग दौड़ से। तो कुल मिलाकर ये अच्छी शाखाएं थी आपके जीवन में, जो आपके जीवन में शुरुआती जीवन में बहुत संघर्ष करा के आपको वहाँ से निकाल लाई। शेयर मार्केट के लिए बिल्कुल बुध पर्वत अनुकूल है, करते रहिएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बुध से सन की तरफ एक रेखा आ रही है, इसका मतलब बुध से सन की तरफ, बुध से सन की तरफ अगर आप इस रेखा को कह रहे हैं तो मैं तो कह रहा हूँ कि ये निकल के आ रही है आयु रेखा के इस पक्ष से और यहाँ तक पहुँचने के लिए, या थोड़ा सा ऊपर से जा कर के और यहाँ इस तरीके से जाने के लिए बोल रहे होंगे आप। दूसरे चित्र में देखो, या इसे बोल रहे हो आप हल्का हल्का हल्का। ये देखिए, अगर ये हल्की हल्की रेखा है तो ये अच्छा संकेत नहीं है। बस वाणी का, बुद्धि का इतना इस्तेमाल के लिए ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे आप शेयर मार्केट में बहुत ज़्यादा ना डूबें, वरना किसी नुकसान की संभावना। अभी गहरी रेखा नहीं है, इसलिए रिस्क ना लें। तो इनका मतलब ये हो गया। राहु रेखाएं सूर्य रेखा को टच कर रही हैं, इसका मतलब राहु रेखाएं सूर्य रेखा को नहीं, राहु रेखाएं तो निकल रही हैं जहाँ से वो सूर्य रेखा को भी जा रही हैं। बहुत मेहनत मंगल पर्वत से निकली हैं। मेहनत करके अपनी प्रसिद्धि बनाना, मेहनत करके दूर स्थानों से भाग दौड़ करके अपने आप को बनाना, मेहनत करके, यानी यहाँ व्यक्ति को कुछ भी झटके का नहीं मिला, कुल मिलाकर जीवन में बहुत संघर्ष करके स्वयं को स्थापित किया। तो ये सब इन रेखाओं का फल है। फायर ओपल आपका रत्न बनता है, आप चाहें तो मुझसे मंगा सकते हैं, आपके स्थान तक पहुंचा सकता हूं। और साथ ही साथ बस पूजा एक ही करें जिससे कोई समस्या ना आए जीवन में। रुद्र गायत्री मंत्र की 1 2 3 माला जितना भी कर सकें रोजाना कीजिए, और सुखी रहिए, आनंदित रहिए, निरोगी रहिए। ये मेरी शुभकामनाएं हैं। नमस्कार।